अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज हूँ। मैं लेके आती हूँ आपके लिए ज़िंदगी के बहुत सारे रंग, मुख्तलिफ़ किस्म के व्लॉग्स जिसे हम कह सकते हैं कि मिक्स व्लॉग्स होते हैं, जिसमें सेहत के बारे में बातें होती हैं, सफ़र के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। वो सफ़रनामे मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे मैं खुद सफ़र करती हूँ, वो मंज़रनामे मैं आपको अपनी आँखों से दिखाती हूँ और बताती हूँ। इसके अलावा हेल्थ अवेयरनेस होती है, क्लिनिकल टिप्स होती हैं। नेचुरली मैं डॉक्टर हूँ, तो क्लिनिकल टिप्स के बगैर तो व्लॉग वैसे ही अधूरा रह जाता है। गर्ल्स के डॉक्टर शगुफ्ता फराज व्लॉग्स में आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग देखते हैं। बहुत दिनों से मैं आपको जो मेरी वीडियोस बनी हुई होती हैं, कोई सफ़र की वीडियो, कुछ बातचीत की वीडियो या कोई शॉर्ट वगैरह वही मैं डाल रही थी, क्योंकि आजकल मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा चल रही थी। शादियों का सीज़न है, कुछ मुल्क से बाहर जाना, तो ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी थोड़ी-सी बेतरतीब और थोड़ी-सी मसरूफ़ तो हो ही जाती है। तो बहुत दिल कर रहा था कि आज आपसे कुछ बातें की जाएँ, आमने-सामने बैठ के कुछ ख़यालात का इज़हार किया जाए। तो बातें करने पे दिल चाह रहा था, तो सोचा कि क्यों ना मैं अपने देखने वालों के साथ और अपने जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं और अपने नाज़रीन के साथ कुछ गुफ्तगू की जाए। मैं समझती हूँ कि अगर अच्छी बात आप करते हैं और जहाँ तक आपका पैगाम जाता है, अगर उस पैगाम से कोई एक इंसान भी क्लिक हो जाता है, तो आपकी ये कोशिश मुकम्मल हो जाती है। तो आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे गुफ्तगू के आदाब के ऊपर। गुफ्तगू सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक-दूसरे को जानने के लिए, एक-दूसरे को समझने के लिए, ख़यालात की तरसील के लिए, अपना पैगाम पहुँचाने के लिए एक मीडियम अता किया है और वो है हमारी ज़बान। इस तरह से अब तो साइंस ये बात प्रूव कर चुकी है कि वैसे तो पहाड़ भी बोलते हैं, पत्ते भी बोलते हैं, दरख्त भी बोलते हैं, हत्ता कि ज़मीन भी बोलती है। अब आपने कभी सुना होगा कि पुराने ज़माने में बहुत सारे बुज़ुर्ग होते थे, जो अक्सर कहते थे कि ये तो ज़मीन ही बड़ी बरकत वाली है। वो बरकत वाली ज़मीन इसलिए कहते थे कि वो उस ज़मीन को उसकी जो वेव्स होती थीं या वहाँ पे ज़मीन के बारे में महसूसात होते थे, वो उनको महसूस कर लेते थे और ये एक महसूसात की ज़बान है। इस तरह से इंसान अपने इर्द-गिर्द की वेव्स को भी महसूस करता है। इर्द-गिर्द का जो आपका माहौल होता है, उसे भी महसूस करता है। आप नफ़रत को महसूस करते हैं, आप मोहब्बत को महसूस करते हैं, आप तंज़ को महसूस करते हैं। तो अल्लाह ताला ने पूरे जितने भी इस दुनिया में जानदार हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें भी मीडियम अता किया है, मगर वो महदूद मीडियम है। इंसानों को अल्लाह ताला ने लामहदूद मीडियम अता किया है। यानी हम जब बात करते हैं, तो हम अपनी ज़बान से जो अपने ख़यालात और अपने जुमले अदा करते हैं, वो तकरीबन 7% होते हैं। हम अपने फ़ेस एक्सप्रेशन से, हम अपने हाथों से, हम अपने जिस्म से, यानी इसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, यानी हम अपने जिस्म की जो हरकत होती हैं, जो हमारे जिस्म की जो मतलब जो हरकत होती है, जो हम बात करते हैं, तो वो हमारा जिस्म भी आप तक वो सारी चीज़ें पहुँचा रहा होता है और ये तकरीबन 57% होता है। तो देख लें कि जब हम आमने-सामने बैठ के बात करते हैं, तो फिर हम उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे जुमलों का जो तबादला होता है, तो वो मिल के एक कम्युनिकेशन बनती है। तो कम्युनिकेशन के लिए तो बहुत सारी इस्लाम में और दुनिया के हर मज़हब में और जो नेचर यानी कुदरत ने हमें सिखा दिया है कि कम्युनिकेशन में आपने बहुत मोहतात रहना है, मोहतात गुफ्तगू करनी है, महफ़िल के आदाब का ख़्याल रखना है। अगर आप महफ़िल में बैठे हैं और 2 लोग बात कर रहे हैं, तो आपने बग़ैर इजाज़त के उनकी गुफ्तगू के दरमियान नहीं बोलना। आप महफ़िल में बैठे हैं, तो उसमें आपने अपनी ज़ाती बातें कम करनी हैं, जिसमें मैं की तकरार हो, वो बातें आपने कम करनी हैं। आप महफ़िल का उस वक़्त का रुझान देखें कि आपके ऑडियंस या आपके दोस्त क्या सुनना चाह रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमें जो स्पीकर या हमें मोटिवेशनल स्पीकर जो बनाते हैं, बोलने वाले को सुनने वाला जो है, वो स्पीकर बनाता है।
उसकी वजह ये है कि जब वो आप में इंटरेस्ट लेता है, आपकी गुफ्तगू को तवज्जो से सुनता है, तो फिर आप बोलते हैं। अगर आपके सुनने वाले आपको तवज्जो से ना सुने या आपकी तरफ इस तरह से अटेंटिव ना हों, तो यकीनन आप भी बोलना बंद कर देंगे। तो यही बात आप पे भी लागू होती है कि जब कोई बोल रहा हो तो आप चुपचाप तवज्जो से सुनें, और इसी तरह से जब आप तवज्जो से लोगों की बातें सुनेंगे, तो फिर लोग भी आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो आज की बहुत बड़ी बात है, कि ये जो ज़बान है, इसमें हड्डी नहीं होती, मगर ये हड्डियाँ तुड़वा देती है। ये मैंने बात कहीं पढ़ी थी और मुझे अभी तक याद है कि ज़बान की जो शर-अंगेज़ियाँ हैं, ये जो हम बात करते हैं, बग़ैर सोचे-समझे मुँह से बातें निकालते हैं, आप इल्ज़ाम लगा देते हैं किसी के ऊपर, और आप ये देखें कि वो तीसरा बंदा मौजूद नहीं होता अपने आप को क्लैरिफ़ाई करने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए। तो जो इर्द-गिर्द का मजमा है या जो लोग आपको सुन रहे हैं, तो यकीनन वो ये बात को सच समझते हैं, और इस तरह से एक बोझ होता है जो आप उस शख्स के ऊपर डालते हैं जिसके लिए आपने कोई इल्ज़ाम तराशी की है। तो वक़्त तो साबित कर देता है बहुत सारी चीज़ें, मगर वक़्ती तौर पे वो शख़्स डैमेज ज़रूर होता है। तो इसलिए अपनी ज़बान की जो आप शर्म-अंगेज़ियाँ हैं, या जो आप ग़ीबत करते हैं या चुगली करते हैं, या आप बदज़बानी करते हैं या बदतमीज़ी करते हैं, तो आप कोशिश करें कि इस बदज़बानी से, बदतमीज़ी से लोग बचें, और आपकी बदज़बानी और शर-अंगेज़ियों से लोग मुतासिर ना हों। क्योंकि अगर कोई मुतासिर होता है दूसरा इंसान, तो यकीनन अल्लाह ताला को इस बात की कोई आपको यकीनन पता होगा कि अल्लाह ताला इस बात पे नाराज़ होते हैं। जब भी आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, तो ठहर-ठहर के बोलें। ठहर-ठहर के बोलने से मुख्तसर गुफ्तगू करें, मगर पैगाम वाज़ेह होना चाहिए, और ठहर-ठहर के बोलने से आपका मौक़िफ़ दूसरे की समझ में आ जाता है। रसूल पाक हमेशा जब उनसे मिलने के लिए कोई भी आते थे, तो खंदा पेशानी से मुस्कुरा के मिलते थे, और ये हर जगह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और आप इतना ठहर-ठहर के बोलते थे कि बाज़ दफ़ा सहाबा कहते थे कि हमें यूँ लगता है कि हम उन लफ्ज़ों को चुन सकते हैं, उन लफ्ज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, जितना वो ठहर-ठहर के बोलते थे। लहज़ा सख्त नहीं होता था, लहजे का ख़ास तौर पे ख़्याल करें, और हत्ता कि जो आवाज़ की पिच है, उसको भी आप धीमा रखें। अगर आप ऊँची आवाज़ में बोलते हैं, तो ऊँची आवाज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। कुरान पाक में है कि सबसे बुरी आवाज़ जो है, वो गधे की आवाज़ है, क्योंकि वो ऊँची आवाज़ है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी आवाज़ दूसरे तक पहुँच भी जाए, बहुत ज़्यादा आहिस्ता ना बोलें कि दूसरे इंसान को आपकी आवाज़ ना जाए, और बहुत ज़्यादा ऊँचा भी ना बोलें कि आपकी आवाज़ किसी के कानों को गिरा गुज़रे, यानी बुरी लगे। तो इसलिए लफ्ज़ों का चुनाव और अच्छे तरीके से गुफ्तगू करना, और जो अगर आप महफ़िल में बैठे हुए हैं, तो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उस महफ़िल की, उसके मुताबिक बात करें, ताकि दूसरे को भी बोलने का मौका दिया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये देखें, ये लफ्ज़ ही हैं जो जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं। वो कहते हैं कि तलवार का ज़ख्म भर जाता है, मगर ज़बान से लगा हुआ ज़ख्म कभी नहीं भरता। वो आपको हमेशा याद रहता है। तो इसलिए आप इस तरह की गुफ्तगू ना करें जो महफ़िल के आदाब के ख़िलाफ़ हो, जिससे आपके सुनने वाले मुतासिर हों, या जो लोग नहीं भी सुन रहे, तो वो भी बाद में मुतासिरीन में से हो जाएँ। गर्ज़ कि मुझे अब यही कहना है कि कम्युनिकेशन जो है, वो एक मुकम्मल साइंस है, एक मुकम्मल सब्जेक्ट है। मगर मैं सिर्फ़ आज चीदा-चीदा बातें आपको बता रही हूँ, बहुत मुख़्तसर मैं वीडियो बनाऊँगी। हो सकता है इन वीडियोज़ का तसलसल जारी रहे, मगर आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सख्त से सख्त अल्फ़ाज़ भी अगर आप अच्छे तरीके से, अच्छे लहजे के साथ अगर आप दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। और अगर अच्छे से अच्छी बात भी आप बुरे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, आपके अपने लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। तो इससे मुझे यही कहना है कि अगर
एक ही जुमले को आप अच्छे तरीके से कहेंगे तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। मैं एक मिसाल देती हूँ छोटी-सी, कि अगर किसी के वालिद जा रहे हैं और आप कहते हैं कि अरे वो देखिए वो आपके वालिद साहब जा रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा जुमला है। और दूसरी तरफ अगर आप पंजाबी में कहें कि ओ देख तेरा प्यो जा रहा है, तो आप सोचें कि कितना डिफरेंस इसमें आ गया है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आप ये सोचें कि ये ज़बान जो है, इसके पीछे आपकी शख्सियत, आपका किरदार और आपके पूरे ख़ानदानी जो बैकग्राउंड है, वो इस ज़बान के पीछे छुपा हुआ होता है। तो आप कहते हैं ना कि इंसान कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमेशा वो अपनी ज़बान से पहचाना जाता है। एक दफ़ा मैं एक छोटी-सी मिसाल देके वीडियो को क्लोज़ करूँगी कि एक मेरी पेशेंट थीं, मैं उसे मैंने कभी देखा नहीं था, मगर ये कि वो जब फर्स्ट टाइम आईं, तो मेरे ऑफ़िस के बाहर से बहुत ही अच्छी उर्दू में और बहुत ही खूबसूरत लहजे के साथ एक मुझे आवाज़ आ रही थी, कोई लड़की बोल रही थी। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मुझे पता चला कि वो बिल्कुल ऑर्डिनरी शक्ल-ओ-सूरत, यानी कोई बहुत ज़्यादा बहुत मुतासिर कुन शख्सियत की मालिक नहीं हैं, मगर जब वो बोलती हैं तो यकीन करें बहुत सारे लोग उनसे मुतासिर होते हैं। तो गुफ्तगू जो है वो आपको अहम बनाती है। गुफ्तगू आपको दुनिया में वो मकाम दिलवाती है जो आप चाहते हैं। आप अपनी ज़बान के ज़रिए बहुत बुलंद मकाम भी पा सकते हैं और अपनी ज़बान के ज़रिए आप लोगों की नज़रों में गिर भी सकते हैं। मैं एक सर्वे पढ़ रही थी, दुनिया में 500 जो कामयाब तरीन लोग हैं, उनके बारे में जब तहकीक की गई कि कौन-सा ऐसा टूल है उनके पास, जिससे वो इतने ज़्यादा कामयाब हुए, तो पता चला कि उनका रवैया और उनकी गुफ्तगू लोगों के साथ बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छी है। तो इसी ज़बान से और इसी रवैये से आप दुनिया में कामयाबी पाते हैं, ना सिर्फ़ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी अल्लाह ताला आपके ऊपर मेहरबानी करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं भी कोई अहम इंसान नहीं हूँ। अगर मुझे कहीं से कुछ अहमियत मिली है, तो मेरा ख़्याल है कि मैंने भी वो अहमियत अपनी ज़बान और अपने रवैये से ही पाई है। और दूसरा, ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी अचीव किया है, मैं अल्लाह ताला को गवाह बना के कहना चाहती हूँ कि अपने रवैये और अपनी ज़बान से ही अचीव किया है। अब ये समझने वाले की बात है कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। बाज़ दफ़ा आपकी अच्छाइयाँ आपकी सबसे बड़ी बुराइयाँ बन जाती हैं, क्योंकि लोग इनसिक्योर अपने आप को फ़ील कर रहे होते हैं। बहरहाल, आप अच्छाइयाँ जारी रखें, क्योंकि लोगों की इनसिक्योरिटीज़ के लिए आपके पास कोई इलाज नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये छोटी-सी वीडियो, छोटी-सी तो नहीं, अब तो ख़ैर अच्छी खासी बड़ी हो गई है, ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए मौज़ू और किसी नई जगह पे। अल्लाह हाफ़िज़।